सच पूछा जाए तो इस ब्रह्मांड को समझने के लिए दो दृष्टियों की आवश्यकता है, एक भौतिक दृष्टि और दूसरी आध्यात्मिक दृष्टि। भौतिक दृष्टि के संदर्भ में सभी पहले से ही अवगत हैं। अब आध्यात्मिक दृष्टि से इस ब्रह्मांड को समझने का प्रयास किया जाए। अध्यात्म में हमारे संतों ने अपनी बौद्धिक शक्ति का प्रयोग किया, क्योंकि भौतिक शरीर से किसी खास सीमा तक ही ब्रह्मांड को समझा जा सकता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर से संपूर्ण ब्रह्मांड को समझा जा सकता है। सूक्ष्म शरीर पंच भौतिक पदार्थों से बाहर होता है। इसके लिए हमें स्वीकार कर लेना होगा कि हमारा भौतिक शरीर और सूक्ष्म शरीर अलग है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे आध्यात्म के कुछ छिपे हुए रहस्यों को। तो चलिए शुरू करते हैं। विज्ञान पहले तो सूक्ष्म शरीर को नहीं मानता था, लेकिन अब वैज्ञानिक भी कहने लगे हैं कि सूक्ष्म शरीर का फोटो भी लिया जा सकता है। डगलस ने भी स्वीकार किया है कि शरीर अगर बीमार पड़ता है तो सूक्ष्म शरीर का इलाज पहले किया जाना चाहिए, क्योंकि बाहर की बीमारी भीतर की बीमारी का विस्तार है। वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन ने भी स्वीकारा है कि हम जब अपनी स्थूलता छोड़ दें तो असीमित बन सकते हैं। उन्होंने टाइम एंड स्पेस में इसकी चर्चा की है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हम पदार्थ से बंध गए हैं। जब हम इस स्थूलता को छोड़ दें तभी विराट प्रकृति का दर्शन कर सकते हैं। अध्यात्म कहता है कि इस ब्रह्मांड को समझने के लिए सूक्ष्म शरीर ही समर्थ हो सकता है, क्योंकि वो पदार्थ के साथ बंधा नहीं है। किसी दूसरे लोक में जाने के लिए हमें यान की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन सूक्ष्म शरीर को कहीं भी आने जाने में यान की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए हमारे संतों ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से अपने सूक्ष्म शरीर के द्वारा इस ब्रह्मांड का अनुभव प्राप्त किया। आज भी जब तक हम अपने सूक्ष्म शरीर की दिव्य शक्तियों का प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक कोई भी रहस्य समझ में नहीं आएगा। हमारे आध्यात्मिक संतों ने अपने अनुभवों से यह स्पष्ट घोषणा की है कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड किसी दिव्य ऊर्जा का प्रत्यक्षीकरण है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस ब्रह्मांड में केवल ऊर्जा है जो विभिन्न रूपों में दिखती है। विज्ञान भी मानता है कि पदार्थ की अंतिम इकाई ऊर्जा है, तरंग है, और अध्यात्म बहुत पहले घोषणा कर चुका है कि यह संसार माया है, पानी का बुलबुला है जो विभिन्न पदार्थ बनकर दिख रहे हैं। आध्यात्मिक परिषद निचवा जलालपुर गोपालगंज बिहार के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. श्री प्रकाश बरनवाल के अनुसार आध्यात्मिक का अर्थ परमात्मा का आत्मा से मिलन, मन से संबंध स्थापित करना होता है, अथवा अनिवार्यतः आत्मा। आध्यात्म की एक सामान्य परिभाषा ये हो सकती है कि यह ईश्वरीय उद्दीपन की अनुभूति प्राप्त करने का एक दृष्टिकोण है जो धर्म से अलग है। अध्यात्म को ऐसी परिस्थितियों में अक्सर धर्म की अवधारणा के विरोध में रखा जाता है, जहां धर्म को संहिताबद्ध, प्रामाणिक, कठोर, दमनकारी या स्थिर के रूप में ग्रहण किया जाता है, जबकि अध्यात्म एक विरोधी स्वर है जो आम बोलचाल की भाषा में स्वयं आविष्कृत प्रथाओं या विश्वासों को दर्शाता है, अथवा उन प्रथाओं और विश्वासों को जिन्हें बिना किसी औपचारिक निर्देशन के विकसित किया गया है। इसे एक अभौतिक वास्तविकता के अभिगम के रूप में उल्लेखित किया गया है, आंतरिक मार्ग जो एक व्यक्ति को उसके अस्तित्व के सार की खोज में सक्षम बनाता है, या फिर गहनतम मूल्य और अर्थ जिसके साथ लोग जीते हैं। आध्यात्मिक व्यवहार, जिसमें ध्यान, प्रार्थना और चिंतन शामिल हैं, एक व्यक्ति के आंतरिक जीवन के विकास के लिए अभिप्रेत है। ऐसे व्यवहार अक्सर एक बृहद सत्य से जुड़ने की अनुभूति में फलित होती है, जिससे अन्य व्यक्तियों या मानव समुदाय के साथ जुड़े एक व्यापक स्व की उत्पत्ति होती है। प्रकृति या ब्रह्मांड के साथ या दैवीय प्रभुता के साथ आध्यात्म को जीवन में अक्सर प्रेरणा अथवा दिशा निर्देश के एक स्रोत के रूप में अनुभव किया जाता है। इसमें सारहीन वास्तविकताओं में विश्वास या अंतस्थ के अनुभव या संसार की ज्ञानातीत प्रकृति शामिल हो सकती है। कई लेखकों ने सुझाव दिया है कि क्वांटम भौतिकी के आध्यात्मिक परिणाम हैं। उदाहरण है भौतिक विज्ञानी दार्शनिक फ्रिट्जोफ काप्रा विल्बर, जिन्होंने एक इंटीग्रल थियरी ऑफ कॉन्शियसनेस प्रस्तावित किया। सैद्धांतिक परमाणु भौतिक विज्ञानी अमित गोस्वामी, जो पदार्थ नहीं बल्कि एक सार्वभौमिक चेतना को सारे अस्तित्व का मूलाधार मानते हैं। अद्वैत आदर्शवाद एडविन लेस्टेलर, जिन्होंने मौलिक ऊर्जा और ज्ञानप्रद क्षेत्र के रूप में क्वांटम वैक्यूम की अवधारणा पेश की। आकाशिक फील्ड, जो न केवल वर्तमान ब्रह्मांड बल्कि अतीत और मौजूदा सभी ब्रह्मांडों सामूहिक रूप से मेटावर्स को परिभाषित करता है। आध्यात्मिक होने का अर्थ है कि व्यक्ति अपने अनुभव के धरातल पर यह जानता है कि वो स्वयं अपने आनंद का स्रोत है। आध्यात्मिकता का संबंध मनुष्य के आंतरिक जीवन से है और इसकी शुरुआत होती है उसकी अंतर्यात्रा से। वे सभी गतिविधियां जो मनुष्य को परिष्कृत, निर्मल बनाती हैं, आनंद से भरपूर करती हैं, पूर्णता का एहसास देती हैं, वे सब आध्यात्म के अंदर आती हैं। ज्ञानीजन कहते हैं कि शून्य में विराट समाया है और इस विराट में भी शून्य है। जो इस शरीर में रहकर ही परमात्मा के इस विराट रूप को समझ पाता है, उसे अनुभव कर पाता है, वही आध्यात्मिक है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।